और बाढ़ की समस्या लेकर हमारे जो बैराज की स्थिति है, इस क्षेत्र में तो इस बार बाढ़ नहीं आया है। मोहाना नदी पर सर एक मध्यस्थ नगर में परियोजना बनी थी, लीक कर देता, इस पर हमें जानकारी नहीं, बता नहीं सकते। तो एक बड़ा विषय है कि अगर बाढ़ नहीं है तो फिर क्यों बाढ़ राहत सामग्री बट रही है, क्यों बहुत सी चीजें हैं जो हो रही हैं और कई परियोजनाएं फेल हुई। जब उनसे पूछा गया कि जिस नगर में एक परियोजना बनी थी उसकी पूरे जीएटीयू जो है बह गए, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे लिख करके दे दीजिए। और लखीमपुर खीरी में बाढ़ व सिंचाई के संबंध में समीक्षा करने पहुंचे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि लखीमपुर खीरी क्षेत्र में अभी बाढ़ नहीं है, और वहीं उन्होंने एक परियोजना के संबंध में पूछने पर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, वह उन्हें लिख कर दे दें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। और बाढ़ की समस्या लेकर हमारे जो बैराज की स्थिति है, इस क्षेत्र में तो इस बार बाढ़ नहीं आया है, लेकिन फिर भी परमानेंट अधिकारी कर्मचारी सचेत रहें और किसी प्रकार का जनता जनार्दन को तकलीफ और नुकसान भी न हो, इसलिए हम लोग आज दौड़े पर आए हैं। अब बाढ़ 20 दिन और बचा है। एक बार अक्टूबर में भी बाढ़ आ गया था इधर, तो इसके लिए कि हम लोग तैयारी रखें। अब अपने को न समझें कि बाढ़ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तैयारी रखें और लोग सतर्क रहें। सभी जो हमारी चुनौतीपूर्ण परियोजनाएं हैं उस परियोजनाओं को देखते रहें लोग, किसी प्रकार के किसान को परेशानी न हो। और बैराज हमारे इस समय क्या है, यहाँ से लगभग 18 जिलों को पानी सिंचाई के लिए जाता है। सर एक मोहाना नदी पर सर एक मध्यस्थ नगर में परियोजना बनी थी, लीक कर देता, इस पर हमें जानकारी नहीं, बता नहीं सकते। लखीमपुर में एक तरफ जहां सुहेली, घाघरा और शारदा नदी, मोहाना नदी, कई नदियों में जलस्तर बढ़ जाने से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं और लगातार प्रशासन वहां राहत सामग्री पहुंचा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही नौवापुर में पुल से टकरा जाने से चौका नाला में एक नाव पलट गई थी, जिसमें भी पिता पुत्री लापता हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये जो हमारे पीछे एक निरीक्षण भवन दिख रहा है सिंचाई विभाग का, इसमें अभी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यहाँ अधिकारियों के साथ बैठक करी है। उनके साथ प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग सहित और तमाम बड़े अधिकारी और यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के बाढ़ खंड और सिंचाई के अधिकारी मौजूद थे, जिनके साथ उन्होंने समीक्षा की। उसके बाद वो बाहर निकले, उन्होंने मीडिया को बताया कि लखीमपुर खीरी में बाढ़ नहीं है। अब अगर बाढ़ मंत्री जी की माने तो अगर बाढ़ नहीं है तो फिर काहे के लिए यहाँ पर जो है राहत सामग्री बांटी जा रही है, क्यों प्रशासन दौड़ रहा है, क्यों अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्यों सब कुछ यहाँ पर जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री जी ने जो स्पष्ट कहा कि यहाँ पर बाढ़ नहीं है, तो एक बड़ा विषय है कि अगर बाढ़ नहीं है तो फिर क्यों बाढ़ राहत सामग्री बट रही है, क्यों बहुत सी चीजें हैं जो हो रही हैं और कई परियोजनाएं फेल हुई। जब उनसे पूछा गया कि जिस नगर में एक परियोजना बनी थी उसकी पूरे जीएटीयू जो है बह गए, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे लिख करके दे दीजिए और मुझे इस परियोजना के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे लिख करके भेज दीजिए। तो आखिरकार प्रश्न ये उठता है कि जब यहाँ पर एक समीक्षा बैठक हो रही थी, समीक्षा बैठक में जो जिले में परियोजनाएं बनी वो सार्थक रहीं कि नहीं रहीं, कौन सी फेल हुई या पास हुई, तो जब आप उसकी समीक्षा करके निकले हैं और आप खुद कह रहे हैं कि मुझे परियोजनाओं की जानकारी नहीं, तो फिर आखिर ये क्या माना जा सकता है कि आखिर परियोजना की अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप समीक्षा किस बात की हुई। और हमने जब पूछा कि उनसे कि ये परियोजना फेल हो गई और वहाँ पर तो सब जीएटीयू बह गए, तो वो कह रहे हैं कि हमको लिख कर दे दीजिए और हमें इसकी जानकारी नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ जो है सिंचाई विभाग की बैठकों के नाम पर और जो यहाँ पर समीक्षा बैठक होती है इसके नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कहीं ना कहीं की जा रही है और बाढ़खंड अधिकारियों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जो है उनको एक संरक्षण दिया जा रहा है, ताकि जो है जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह ना लग पाए और सब परियोजनाएं पास दिखा करके मुख्यमंत्री से वाहवाही लूटी जाए। नितेश अग्रवाल, एनए न्यूज़, लखीमपुर खीरी।